हो गया, चलिए हो गया। आप लोग को दिल को सुकून है ना। फिर नेक्स्ट डे भी नहीं कि आज का दिन था। हाँ भले कि हेरा हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं। सारे इज्जत नीलाम होंगे, क्या दिक्कत है। चलिए आइए। एक को भी सब्जेक्टिव तो लग रहा है कि याद ही नहीं, खाली ऑब्जेक्टिव रट के जो है, ऑब्जेक्टिवों में नहीं याद है, ऑब्जेक्टिवों में नहीं पता है। देखिए सब, ओए ऑब्जेक्टिव तो 50 मार्क्स है ना, 50 मार्क्स तो सब्जेक्टिव है ना, तो इसको तो करना पड़ेगा ना। अब ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, कम से कम यहाँ पर आने के साथ क्या, यहाँ पर वही अबे साइंस है इसका ना, तो मान लिया ऐसे, मान लिया जिसमें ये है, चलो 40 है, 40 यहाँ पर 40 है, या इधर भी 40 है, बाकी तो जिसमें 50 वाला है, जिसमें 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल है वो बात तो अलग है, लेकिन जिसको छोड़ दो तो उसने तो 50 मार्क्स या 40 50%, ठीक है ना, जो भी 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव में तो लग रहा है सब गोबर सब बने हुए हैं। और यहाँ पर कौन है जो ये करेगा, ऐसे जो पूछते हैं जनरली वही चीज़ यहाँ पर आके बोल देना नहीं होता है ना। चलिए ठीक, आते ये मिटा रहे हैं और डायरेक्ट हाँ ये ग्राफ दिए थे बनाने के लिए ना। आज जब बन गया था सबका, पहले मिलाइए तो सबका एक तरह का है। देखिए आपका ग्राफ, रुकिए आपका ग्राफ, और इधर लाइए आपका ग्राफ कटिंग वाला ही है तो ठीक होगा, और इधर ठीक है और कौन है, हाँ कटिंग पॉइंट तो सही लग रहा है। एक मिनट कटिंग पॉइंट, एक मिनट ये है, और ये बाहर बाद में कहाँ से कटा है, ये कटिंग पॉइंट तो कुछ आगे नहीं चला गया, ठीक लग रहा है। और ये कहाँ, हम भूल गए, लेकिन तेरा जहाँ पर कट हुआ है पॉइंट, वो पॉइंट का क्या है, जहाँ पर दोनों ग्राफ कट कर रहा है, मान ली ये एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ एक लाइन ये है, जो सॉरी जो भी, तो ये कटिंग पॉइंट ये क्या आया है तुम लोगों का, एक्स और वाई का वैल्यू ही कटिंग पॉइंट होगा 0 पॉइंट, तो दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करने पर, अबे देखो ये नहीं जरूरी नहीं है, ध्यान दो एक मिनट, ये जरूरी नहीं है कि सबका ग्राफ एक ही तरह है एक बादल, लेकिन ये जरूरी है कि कहीं ना कहीं कटेगा, ठीक है ना, जो ग्राफ था, क्योंकि आप वैल्यू कुछ लीजिएगा वो वैल्यू कुछ लेगा तो सबका ग्राफ अलग अलग आ सकता है। 0.3 पॉइंट में काहे के ले लेते हो, डब हमेशा देखो ओए, अबे ध्यान दो, पॉइंट में आप लोग कोशिश कीजिए नहीं लेने के लिए, अगर बट्टा में अगर आता है ना तो बट्टा में ही रहने दीजिए, 1/2 1/3, बट्टा में बिना आए पॉइंट में आ जाएगा, इना में क्या होते। अच्छा इक्वेशन का, इक्वेशन का जल्दी बता, छोड़ो इक्वेशन क्या था, अबे सब ध्यान दो इधर, बाद में अपना ही करना है। इक्वेशन था x + 2y बराबर 5, 2x + y बराबर 3, 2x + y बराबर 3, ये इक्वेशन था ना, ठीक है ना। आइए हम एक तो डब्बा इसका बनाते हैं, पहला इक्वेशन का। अच्छा x और y का क्या ठो वैल्यू लेता है, 2 ठो या 3 ठो, 2 ठो ले सकते हैं, 3 ठो ले सकते हैं। अब जो भी जिसको डिपेंड करता है 3 लेना, जिसको डिपेंड करता है 2, दोनों में फर्क, ग्राफ बन जाएगा। ध्यान दो, एक इक्वेशन हम ये वाला कर रहे हैं और एक इक्वेशन इधर बना रहे हैं, डब्बा हम 2 ही लेके बना रहे हैं, आप लोग 3 कर लीजिएगा, ज्यादा होगा तो। देखो x y और x y, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। ध्यान देना, सब ध्यान दीजिएगा इधर। हम पहली दफा y का वैल्यू 0 ले रहे हैं, अपने हिसाब से ऐसा वैल्यू लेना ना, कोशिश करना कि वो बट्टा उट्टा वाला नहीं आना, क्योंकि अपने ही से तो लेना है। जब हम y का वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ y का वैल्यू 0 रखें, यहाँ पे 0 रखेंगे ना, और जैसे y का वैल्यू 0 रखें तो ये क्या हो गया पूरा 0, तो x का वैल्यू क्या है 5, तो ये 5 हो गया, ठीक है। अगर ध्यान देना, अब क्या रख रहे हैं, y का वैल्यू 1 रख रहे हैं, ठीक है ना, y का वैल्यू तो क्या होगा 2 × 1 क्या होगा 2, 2 इधर आएगा तो क्या होगा 5 में से 2 घटेगा तो क्या होगा 3, तो ये आ गया आपका x और y का वैल्यू पहला इक्वेशन के लिए। दूसरे इक्वेशन पे आइए, इसमें चलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम पहली दफा हम एक y का वैल्यू 1 लेते हैं, अब 0 काहे नहीं ले रहे हैं, जैसे 0 लेंगे, ध्यान देना 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर 3 होगा, तो x बराबर क्या होगा 3/2, तब बट्टा में आ रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम बट्टा और ऐसा वैल्यू लेंगे जिसमें जो है मेरे कुछ ना कुछ अच्छा वैल्यू आ जाए। तो y का वैल्यू हम का लिए 1, जैसे y का वैल्यू 1 लिए तो x का वैल्यू क्या हो गया 1 आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो 3 में से क्या होगा 1 घटेगा 2 बचेगा, ये 1 उसके बाद 2/2 क्या होगा 1, मतलब x भी 1 और y भी 1, ठीक है ना। अगर हम अब हम x का वैल्यू चलो 0 रख देते हैं,
ऊपर x का वैल्यू इस दफा 0 रखें, कोई भी रख सकते हैं, कभी x y का वैल्यू क्या आ गया 3 हो गया। 3 आ गया। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गया। अब आइए आप ग्राफ पर, ये कौन सा एक्सिस, कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, और ये x एक्सिस। ठीक है ना, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा या परिरेखा। ठीक है ना, ये ऊर्ध्वाधर या खड़ी रेखा, या और इसको कहते हैं y एक्सिस को कोटि, x एक्सिस को भुज, सब तरह का ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है ना, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें बोथ पॉजिटिव, इसमें ये प्लस और ये माइनस, मतलब कि पहले x फिर y, तो माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस मतलब माइनस कॉमा माइनस। ठीक है ना, इसमें प्लस और माइनस मतलब प्लस और माइनस। तो ये हो गया, ये चतुर्थांश में जो भी वैल्यू आएगा, तो इस वैल्यू इस चतुर्थांश में x और y दोनों का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें x का वैल्यू निगेटिव होगा, y का वैल्यू पॉजिटिव होगा। यहाँ दोनों का दोनों वैल्यू निगेटिव, यहाँ x पॉजिटिव और y निगेटिव होगा। ठीक है ना, अब वो भी जैसा भी वैल्यू आए। अब ध्यान दीजिए, पॉइंट का किस आया, पहला इक्वेशन ये है 5 किसका वैल्यू है, x का, मतलब x वाला प्लस वाला लाइन कौन, ये है, और y का, हाँ यहाँ जो होता है इस एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। x एक्सिस पर y का वैल्यू 0, इस लाइन पर कहीं भी चले जा, और y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है। ये भी ध्यान दीजिए, ऐसे भी पूछ लेता है कि y का वैल्यू, अगर बोल दे, एक मिनट और ध्यान दीजिए, बोलता है y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, किसके पैरेलल लाइन होगा, किसके समांतर होगा, तो y इज इक्वल टू 5, प्लस में है y, तो y का वैल्यू 5 प्लस में कहाँ होगा, ऊपर होगा कहीं, और सिर्फ y का वैल्यू दिया 5, तो मान लो यहाँ पर होगा, तो ये हम लाइन खींचेंगे तो किसके पैरेलल होगा, समांतर, x एक्सिस के। तो जहाँ पर y का वैल्यू बोलेगा, तो y का वैल्यू का जो ग्राफ होगा किसके समांतर होगा, x के। अगर x के वैल्यू का अगर ग्राफ बोलेगा तो y के समांतर होगा। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में बार बार कई दफा पूछ लिया कि y इज इक्वल टू फलाना किसके समांतर है, x एक्सिस के, y एक्सिस के, या कुछ और भी दे दिया होगा ऑप्शन में। समझ में आया? तो आइए हम पहले पहुंचते हैं धीरे धीरे वहां तक, ऑब्जेक्टिव सब पूरा करते हुए। x का वैल्यू क्या है 5, कौन से लाइन पर होगा, x एक्सिस पर कहीं भी, x का वैल्यू 5 प्लस में, जैसे हम इसको ये मूल बिंदु क्या होता है 0 0, फिर यहाँ ये तो 0 है, फिर 1 2 3 4 5 ले लिए, चलो 1 2 3 4 और 5 ये लिख लिए जब तक 5 तक ही, क्योंकि मैक्सिमम नंबर इसमें क्या है, वैल्यू जो आया 5 ही है, तो 5 तक लिख लिए। जब प्लस में लिए तो उतना ही माइनस में ले लेते, -1 -2 -3 -4 और -5, और ये किसका क्या कहते हैं, x डैश, ये x, ये y और ये y डैश। ठीक है ना, y एक्सिस पे x का वैल्यू 0, x एक्सिस पे y का वैल्यू 0, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इतना हुआ। अब जो है, हाँ ऊपर में आइएगा तो ये क्या है 1 2 3, ठीक है ना, और अभी चलो 4 और ये 5, मान लो यहाँ पर 5 आ गया, हम पहले लिख दिए थे, लेकिन जब ये करना शुरू किए तो एग्जैक्ट नहीं, हम वैल्यू अभी ले रहे हैं, अभी 4 का वैल्यू कहाँ आएगा वो तो बाद वाला बात है, इसको अभी मिटा रहे हैं। और नीचे क्या हो जाएगा उसी तरह माइनस में, ऐसे माइनस वाला भी वैल्यू अपने पास है नहीं तो लिखना, माइनस वाला नहीं भी लिखेंगे तो अभी कोई फर्क नहीं है, आप भी ग्राफ में भी नहीं लिखिएगा जब जो वैल्यू, लेकिन जिसका वैल्यू है दोनों को हम थोड़ा बढ़ा दिए। अब आइए 5,0 का कौन वाला लाइन होगा, ये वाला होगा, क्योंकि x का वैल्यू क्या है 5 है और y का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू 0 कौन से एक्सिस पे, x के, तो यही वाला हो गया पॉइंट, तो ये हो गया 5,0। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है 3,1, मतलब x का वैल्यू क्या है 3 है, तो x का वैल्यू 3 कौन, ये है प्लस, और y का वैल्यू 1 मतलब ये है, तो ये जो है दोनों कहाँ पर, ये यहाँ से बढ़ के और ये ऐसे मतलब आया होगा। ग्राफ वाले कॉपी में तो सीधे लाइनिंग रहता है तो उसे मिल जाता है, तो ये लाइन कितना हो गया, ये कितना है 3,1, ये पॉइंट है। ठीक है ना, पॉइंट नहीं 3,1 है, पॉइंट कौन हमेशा बोलता है, वो तो वही चीज दिया है 0.3 या 0, ये जो बोला है वो पॉइंट है, कॉमा को नहीं, पॉइंट ना नहीं तो छोड़ो वो नहीं। और बात समझ रहा है ना, कि कभी पॉइंट वाला बट्टा वाला मत कोशिश करना, कोशिश ऐसा वैल्यू कि अपने मन से ही तो रखना है वैल्यू ना, x का वैल्यू या y का वैल्यू अपने मन से रखना है,
कोई एक का, अगर x का रख रहे हैं तो y का निकलेगा। तो ऐसा वैल्यू रखिए जो पॉइंट में ना आए, ना डिवाइड में आए, 1 2 3 4 5 इस तरह का वैल्यू आए, तो उससे आपको खुद ये बनाने में ग्राफ आसान होगा, ठीक है ना। तो अब आइए, ये हो गया। अब दूसरा इक्वेशन में आइए, इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 कौन, ये, y का वैल्यू 1 ये वाला पॉइंट जो है, तो मतलब ये हो गया 1, ठीक है ना। अब आइए 0,3, x का वैल्यू 0, कौन सा एक्सिस, x का वैल्यू 0, y एक्सिस, तो y एक्सिस होगा कहीं भी, लेकिन y का वैल्यू कितना 3 है, तो 3 कौन सा, ये वाला है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपको 0,3। अब ध्यान दीजिए, पहले तो ग्राफ खींचिए, खींचिएगा कैसे कैसे होगा, ये वाला, ये इस वाला का कौन सा है, 5,0 और 3,1। तो ये जो है, ये लाइन जो है क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है ना। कहीं जा रहा है करते हुए, मान लो एग्जैक्ट जो ग्राफ बनेगा ना, तो कहीं ना कहीं से अच्छे से करते हुए जाएगा, जो पता नहीं कहाँ से भी जाएगा। और दूसरा क्या है ग्राफ, ये है कौन है, ये जो है, ये सॉरी ये वाले से होते हुए जा रहा है, ठीक है ना। और इधर हम इसको थोड़ा सा इधर कर लिए, ठीक है ना। तो दोनों ग्राफ कट कहाँ रहा है, ये वाले पॉइंट पर, ठीक है ना, ये पॉइंट पर। तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट भी क्या होगा, कुछ तो होगा ना। और ये क्या होगा, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर ये पॉइंट आएगा। तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यह है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कई मेथड होता है, पढ़े होंगे। तो एक तो वज्र गुणन विधि होता है, एक क्या होता है प्रतिस्थापन विधि, मतलब एक से निकालिए दूसरे में स्थापित कर दीजिए, प्रतिस्थापन विधि। एक लुप्तीकरण पढ़े होंगे, लुप्तीकरण ही यही मेथड होता है। मतलब क्या करते हैं, एक को लुप्त कर देते हैं, कोई एक को काटना ही पड़ता है ना इस तरह में, चाहे x को या y को, तो एक को लुप्त करना होता है। तो लुप्तीकरण मेथड ये हो गया, ठीक है ना। और एक जो होता है और भी होता है ना, कुछ होता है। चलिए 2-3 ही ज्यादातर, चाहे प्रतिस्थापन से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, बनाइए। तो हम अभी प्रतिस्थापन से ही बता देते हैं, क्योंकि इस तरह आपको सॉल्व करने आता है। प्रतिस्थापन का मतलब होगा, यहाँ से हम एक का वैल्यू निकाले और उठा के दूसरे में स्थापित कर दिए, ठीक है ना। तो क्या कौन से मेथड से बना है, हाँ होते नहीं पता है ना। तो आपको खाली ये पॉइंट निकालिए ना, कटिंग पॉइंट जो है, ये तो हो गया ग्राफ ये हो गया। और मान लीजिए ये कटिंग पॉइंट जो है दोनों का कहाँ पर ये हो रहा है, ये पॉइंट अब दर्शाने में कहा, दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कीजिए ना। जब तक एक साथ पॉइंट के हिसाब से दिया है तो उस पे भी लिख सकते हैं x बराबर क्या है, y बराबर। हाँ, और ये ध्यान दो, यहाँ पर तो मान लो ये निकालना पड़ रहा है, ओए ध्यान दो ना, यहाँ पर तो ऐसे हमें पता नहीं कि एग्जैक्ट क्या वैल्यू, लेकिन ग्राफ वाले कॉपी पर ये दोनों तो समान दिखाई भी देगा कि हाँ कि 1 के बाद कितना, 2 के बाद कितना पर ये पॉइंट आ रहा है। तो उसको तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसका वैल्यू यहाँ पर आसानी से रख सकते हो। मतलब कोई ग्राफ है, लाओ बताते हैं, मेरा मतलब क्या है कहने का। तो इसका तो देख, तेरा तो कटिंग पॉइंट वही आया, मतलब मेरा भी ग्राफ उस हिसाब से, मेरा हिसाब से गलत ही होगा। मतलब गलत का मतलब ये, अगर मैं सही से खींचूं ना इसको, तो ऐसा जगह जाके कट करेगा ना, जैसे यहीं कहीं ना कहीं जाके कट करेगा, यहाँ पर नहीं कट करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जैसे यहाँ क्या हुआ, इसमें कट किया है यहाँ पर आके, तो ये एक्सिस जो है क्या होगा, इससे पहले यही पॉइंट गिन लो ना, क्या होगा 2 है, यहाँ 3 है, ये क्या है 2.5 पर है, 2.5 पर कटा हुआ है। तो ये कितना हो गया 0,2.5, 2.5 को 5/2 भी कहते हैं, 5/2 ही। तो 5 रुपया को 2 भाग में बांट दिए, कितना 2.5 रुपया 2 ठो को मिला। तो वही हिसाब से ये आपको कटिंग पॉइंट जब ग्राफ वाले में जो है वो तब देखेंगे, पता चल जाएगा कि हाँ कौन से पे कट रहा है। आपका कौन सा कटा, आपका बीच में कटा कहीं पर, देखिए हम वही बोले ना, ऐसा वैल्यू मत लीजिएगा। अगर मान ली सही भी होगा तो हम कोई नहीं है, ऐसे भी देखिए वहाँ चेक करने वाला जो है ना, आपका डायरेक्ट देखेगा, इक्वेशन देखेगा, हाँ अच्छा ग्राफ कौन वाला है, कोई बोलेगा हाँ पैरेलल है, या फिर ये कटने वाला, वो देखेगा ग्राफ कटने वाला है पैरेलल है। अब ये, और हाँ एक चीज़ आप लोगों को, जैसे ये है ना, खाली डब्बा बना के छोड़ नहीं देना है, ध्यान है ना। आपको जैसे डब्बा तो बनाना है, एक ठो ये है कि आपका वैल्यू याद रखने के लिए, फिर आपको नीचे में इक्वेशन जो है ना, इतना जो बचेगा ना एक ग्राफ का पीछे वाला साइड, उसमें सॉल्व करके दिखा देना है कि कैसे जो x = 1 रखें तो y का वैल्यू क्या आया, फिर y का वैल्यू क्या रखें 2, तो वो करके दिखा देना पड़ेगा।
क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, खाली ग्राफ तो एक तरफ बनाना है, ये वाला ग्राफ के लिए छोड़ना, इसमें कैलकुलेशन नहीं करना। हाँ इस तरह जो है, हाँ तो जो भी अगर मान ले नहीं क्यों, हाँ सॉल्व करना है। हाँ कुछ नहीं यही, और इसमें कुछ और करना नहीं है, ठीक है ना। नीचे जो है, लेकिन नीचे इक्वेशन एक जगह लिख देना, x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना, और हो गया सभी का। इधर इधर कर दिए तो कोई नहीं, इसको यार खिचड़ी भी नहीं बनाई, ग्राफ सही है अगर जिसका बना हुआ बताइए ना। हाँ सही है, और डब्बा जो है होना, डब्बा जरूर बनाइएगा, सॉल्व करने का डब्बा बना लीजिएगा। इक्वेशन कौन सा इक्वेशन का कौन है ये लिख देना है, इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा ये यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है ये, ठीक है। सबका अगर कट रहा है ना ग्राफ कहीं ना कहीं तो सही है, ठीक है। अब ये जो है ग्राफ कॉपी पे बनता ना तो हो सकता है कहीं यहाँ कटा, इसका वैल्यू अगर निकालना है तो जैसे ये 1 है, ध्यान देना ये 1 है, तो 1 से ये वाला वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 1 से छोटा ही होगा, और y का वैल्यू कहाँ कट रहा है, 2 के साथ थोड़ा सा बाद होगा, तो 2 पॉइंट जो भी हो, ऐसा एक बात बोल रहे हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, वो ही हो जाएगा। अगर पॉइंट में आएगा तो हो सकता है पॉइंट, लेकिन पॉइंट में अगर कभी आता हो ना तो उसको बट्टा में कर लीजिएगा, पॉइंट में नहीं कीजिएगा। जैसे मान लीजिए तू बोल रहा है कितना आया 0.3 और 2.4, तो 0.3 को हम क्या लिखे हैं 3/10, 3/10 होगा ना। पॉइंट उड़ाएंगे अगर ऊपर से तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा नीचे, तो 3/10 ऐसे करके लिखना, पॉइंट मत देना, बेहतर रहेगा। ऐसे वो इक्वेशन ऐसा देगा ना, हम तो मान ले रेंडमली अपने मन से कोई ऐसा ले लिए थे इक्वेशन, हम कहीं बुक से कुछ थोड़ी लिए थे। वो जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन देगा ना तो वो ऐसा क्वेश्चन देगा जिसका वैल्यू ज़्यादातर उम्मीद है कि आसानी से आने वाला हो, 2 4 1 2 ऐसा आने वाला होगा। वो नहीं चाहेगा कि तुम पॉइंट में लेके क्वेश्चन झुट्टों का बनाते रहो, उसका मतलब ये है ही नहीं। हरगिज जो भी क्वेश्चन सेट करने वाला होगा उसका ये फंडा है कि तुम्हें आता है कि नहीं ये बनाने, ठीक है ना, वो चेक करना होता है। उसको परेशान करना रहेगा तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, जब बोलेगा अबे नहीं करता है तो फिर क्या दिक्कत है। उसको ये कुछ थोड़े लेना है अब, क्योंकि वो बनाने वाला जो टीचर को प्रोफेसर सब बनाता है क्वेश्चन, तो प्रोफेसर को अगर चाहेगा तो वो किसी को नानी याद दिलवा देगा ऐसा क्वेश्चन। हर साल 1-2 क्वेश्चन ऐसा देता है, लेकिन अब 10th है तो 10th के हिसाब से ना क्वेश्चन देगा, ये नहीं ना करेगा। बोर्ड का एग्ज़ाम है, कोई कंपटीशन वाला भी एग्ज़ाम नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट में ये लेना एडमिशन लेना है जिसके लिए ले रहे हैं तो कंपटीशन ज़्यादा है, और यहाँ अगर इतना ज़्यादा बच्चा पास हो गया तो सबका एडमिशन कैसे लेंगे, उतना ही सीट है। यहाँ तो पास होना भी अपना सही से पढ़िएगा तो पास आ फर्स्ट जो भी होना है वे करते हैं, ठीक है। तो ये तो सब बना के लाए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए क्या हुआ, एक्स एक्सिस को भुज, वाई एक्सिस को कोटि, एक्स पर वाई का वैल्यू 0, वाई पर एक्स का वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा। और चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है ये सब भी याद होना चाहिए। हाँ तो कल कुछ क्वेश्चन कराना था, कुछ क्वेश्चन का मतलब अगर भाग देने आता है ना सबको अलजेब्रा का, हाँ कल ये जो बोले थे उस तरह का भाग फिर से बताया, एक दें फिर से 3 मिनट का टाइम काहे के ले देंगे, मतलब प्रैक्टिस क्या है 3 मिनट में जाते टाइम में होमवर्क दे देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। सर होमवर्क दे रहा है, हाँ मैथ में कल कुछ दिए थे ना कि नहीं दिए थे, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दिया ऐसा नहीं। अबे तेरे बोले थे सबको बताने के लिए बताएंगे। अरे एग्जाम से छोड़ दिया बाहर या सबको बोला हुआ कोई बना के नहीं लाया। बहुत बढ़िया। हम क्या बोले थे कौन से का कि हाइट एंड डिस्टेंस का और ये सब क्वेश्चन देख देख के बना के लेके आना, नहीं कीजिएगा तो क्या दिक्कत आपका घटा है ना, मेरा कुछ थोड़े घटा। ध्यान दीजिए, छोड़िए ये कितने का बना है 2022 याद था लेकिन कितना देखिए एक क्वेश्चन जो है ना आप लोग आता भी होगा नहीं आता है, जो जिनको नहीं आता है ये कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है ये वाला आता है क्वेश्चन 2-4 वाले रैखिक समीकरण में कि एक भिन्न है, ठीक है ना, एक भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में 2 घटा दिया जाए, ठीक है ना, तो इतना प्राप्त होता है। और दूसरा फिर कि यदि अंश में इतना जोड़ दिया जाए इतना घटा दिया जाए तो इतना प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए एक क्वेश्चन हम ऐसे ही बता रहे हैं और दूसरा आपको जल्दी से देंगे। आप लोग बुक लाइए था, आपके बुक में 70, ठीक है। बोल रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है, ध्यान दीजिए
एक भिन्न 1/3 हो जाता है या हो जाती है जब उसके अंश में, ठीक है ना, अंश और हर समझते हो, पहले ये बताओ। अगर मान ले 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ऊपर वाला अंश को न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर, और हर को डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो अंश और हर, ठीक है ना। बोला है कि एक अंश जो है एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि जब उसके अंश में 1 घटाया जाए, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, ध्यान दीजिए। तो भिन्न में पहले क्या चीज़ होता है? 2 चीज़, अंश और हर। तो पहले हम मानेंगे कि अंश को x माने, ठीक है ना, अंश को x माने और हर को पहले क्या माने? y माने। ध्यान दीजिएगा, जैसे अंश को x माने और हर को y माने, तो भिन्न क्या होगा? भिन्न हो जाएगा, भिन्न होगा x/y। ऊपर वाला अंश ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो भिन्न जो है हो गया x/y। अब ये तो हो गया यहाँ तक पहले मानने वाला चीज हुआ, ठीक है ना। अब आता है कि प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रश्न से चलते हैं, पहले इसी तरह चलना पड़ता है, पहले लेट कीजिए फिर प्रश्न से आइए। बोल रहा है कि एक भिन्न कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। कब? बोल रहा है कि जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अभी भिन्न का अंश क्या है? x है। तो बोला है कि x में क्या कर रहा है? 1 घटाया जा रहा है, और y का कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसी तरह रहने दीजिए, y में कुछ चेंजेस नहीं करना। आप क्या कीजिए? आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर होगा 3x - 3 = y, होगा ना। इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे। अगला स्टेप क्या होगा? 3x - y = 3, इक्वेशन 1, ठीक है। अब फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि और वह 1/4 हो जाता है, मतलब कि पुनः प्रश्न से चलिए, फिर से प्रश्न बोल रहा है, पुनः ऐसे करना है, पहले प्रश्न से फिर प्रश्न से, या पुनः प्रश्न से, फिर मतलब पुनः होता है, ठीक है ना। हाँ, फिर प्रश्न से या फिर अकॉर्डिंग टू, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्न से, ठीक है ना। पुनः प्रश्न से अब क्या बोला है कि कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है भिन्न। कंडीशन दे दिया है कि जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, मतलब ये अंश में कुछ नहीं कर रहा है, हर में 8 जोड़ दे रहा है, बस। अब यहाँ से भी क्या करना है आपको? बस इधर, हाँ। तो ये अब ये कीजिए, 4x = y + 8, ये हुआ। तो अब यहाँ पर अगर करिएगा तो 4x - y = 8, ये होगा इक्वेशन 2, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे अभी x और y का वैल्यू निकालिएगा। हाँ, क्या x और y जैसे निकालिएगा तो आपको क्या निकलेगा? अंश और हर निकलेगा। तो अब क्या भिन्न बोला है निकालने के लिए, वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न निकालने के लिए लिखिएगा अतः, ठीक है ना, अतः भिन्न बराबर जो है क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर x/y। अब जो x का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू उसको लिख देना। ऐसा नहीं कि x y का निकाल के छोड़ दीजिएगा, तो 1 नंबर काट लेगा लास्ट का, ये भाग न लिखने के लिए, ठीक है ना। तो इतना तक लिखना। बहुत दफा होता है कि x y निकाल के हो गया, x y निकाल के संतुष्ट हो गए, तो x y निकालने के बाद भिन्न 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कुछ एकदम इजी क्वेश्चन होता है, सबसे आसान। इसमें एक और है, एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं, बता रहे हैं, भिन्न वाला ही है, वो वाला बनाइए आप लोग जल्दी से। ये है एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर पेज 63, 2 का पहला क्वेश्चन है। बनाइए उसको, दूसरा का पहला, जल्दी से बनाइए। हाँ, करते रहिए, देखिए। आई डोंट नो। हाँ, अब y बराबर 3, x बराबर 5, y बराबर 5 और x बराबर 3। तेरा आया है y बराबर 5, x बराबर 3। हाँ, उसका उल्टा आया, तेरा आया है 3/5, x का 3, 5/3 नहीं 3/5, हाँ 5/3, यही है ना कि x, तो मतलब दोनों का उल्टा। आप देखते हैं कि किसका सही है। मेरे तो ऊपर वाले का ज़्यादा सही लग रहा है, ये 3/5, क्योंकि भिन्न बोला है, तो भिन्न का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए आपका, आप लोगों का 2 का जो है 1 से बड़ा आ रहा है, क्योंकि सही। अब देखिए, पता नहीं, हम चेक करते हैं क्वेश्चन क्या बोला।
हो गया। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब कोई बुक लाइए जल्दी से, दोनों को क्वेश्चन निकाल। अरे जिससे नहीं हुआ या जहाँ तक हुआ, भैया हाँ x 1/3 y 5/3 x 1/3 y 5/3 1/3 और 5/3 5/3 तो मतलब कि 1/5 आया आंसर। अच्छा देखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई से का सही हो सकता है, गलत होगा ये नहीं बोल रहे, क्योंकि वो भी 1 से कम आ रहा है तो हो भी सकता है। ध्यान दो, पहला क्या है स्टेप, अंश मान लिए x, हर मान लिए y, तो भिन्न क्या हो गया x/y। प्रश्न से ये x भिन्न तो था ही, इसमें हो कितना रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, ध्यान दो अंश में क्या कर रहे हैं, लगा इधर दे तू, पहले तू पर का ध्यान देगा। अंश में कितना कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में। अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे, और हर में क्या कर रहे हैं, हर में 1 घटा रहे हैं, ठीक है ना, माइनस कर रहे हैं। अबे ध्यान दो ना, बाद में देखते रहना, फिर बुक देखते रहे। हर में 1 घटा दें तो भिन्न क्या हो जाता है, 1 में बदल जाता है, भिन्न जो है 1 में बदल गया, ठीक है ना। और उसके बाद बोल रहा है यदि हर में 1 जोड़ दे, ये तो हो गया। अब इक्वेशन इसको क्या करना है, सॉल्व पहले करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, क्या होगा x + 1 = y - 1, ये तो होगा ना, या यहाँ कीजिए तो x - y = -2, ये उधर लाए तो ये इक्वेशन 1 हुआ, ठीक है ना। तो इसको रहने देते हैं, ये हो गया पहला। अब पुनः प्रश्न से चल रहे हैं, तो बोला यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, ध्यान दीजिए अब क्या कर रहे हैं, पुनः प्रश्न से हर में क्या कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, हर में 1 जोड़ दे रहे हैं। तो बोला है कि यह 1/2 में बदल जाता है, मतलब अंश में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, 1/2 में बदल जा रहा है। तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में मतलब क्या होगा, 2x = y + 1, यानी कि अगला स्टेप चलेंगे तो ये होगा 2x - y = 1, मतलब ये इक्वेशन हो गया सेकेंड, ठीक है ना। तो आइए ध्यान दीजिए, और x - y = -2, ठीक है। और इधर आइए 2x - y = 1 है ना, अच्छा ये 1 ऐसे का है, ठीक है 1। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ध्यान देना, ये y से y कैंसिल, x माइनस यहाँ कितना -x बचा, और यहाँ हो गया -3, तो x का वैल्यू क्या हो गया +3, ठीक है। x का वैल्यू +3 आया। अब यहाँ आइए ध्यान दीजिए, x का वैल्यू 3 आया। अब x का वैल्यू क्या करें, दोनों इक्वेशन में कहीं भी रख दें, तो पहले में रखें, ठीक है ना, समीकरण 1 में, ठीक है ना, x = 3 रखने पर, x = 3 रखने पर क्या होगा, 3 को उठा के यहाँ रख दिए, और माइनस y बराबर -2, तो ये हो गया, y को उधर ले गए, ध्यान दो y को उधर ले गए, तो ये हो गया y, 2 को -2 को इधर ले आए तो क्या होगा 5 हो गया, तो y का वैल्यू क्या हो गया 5, तो y का वैल्यू 5 हुआ, x का वैल्यू 3, तो भिन्न क्या था, भिन्न जो है था x = x/y, मतलब कि 3/5, ठीक है ना, 3/5। तो ये जो है आपका आंसर हुआ भिन्न। ऐसे भी आप देखिएगा, क्योंकि मैं पहले बोल दिया कि भिन्न जो है 1 से छोटा ही होगा, तो देख लेना उसमें जितना भी दफा क्वेश्चन होगा ना उसमें, क्योंकि आप उल्टा कर रहे थे 5/3, मतलब 5/3 1 से ज्यादा होता है, तो समझ में इसमें से क्वेश्चन बोल रहा है कि कभी कभी, हाँ वही इसमें एक और क्वेश्चन ये वाला भी आता है, ध्यान दो ना रे, कि 2 अंकों की संख्या का अंक उलटने पर, ध्यान देना, एक चीज सिंपल समझो, ओए पहले ध्यान दो, 2 अंक की संख्या पहले शुरू, सबसे छोटी संख्या 2 अंक की कौन सी है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। 9 तक कितना अंक होता है, 1 अंक होता है, 2 अंक कहाँ से शुरू होता है 10 से, कहाँ तक जाता है, सबसे बड़ी जो हो गया डॉट करके 99 तक जाता है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, और फिर जाके 999 तक, ठीक है ना। फिर यहाँ से 4 अंक की संख्या जो सबसे छोटी संख्या, फिर सबसे बड़ा 4 9,
मतलब सबसे बड़ा बोले तो उतना डिजिट का सबसे 9 कर दीजिए, और सबसे छोटा बोले तो 1 पर उतना 0 बैठा दीजिए, ठीक है, बस हो गया। जैसे सबसे छोटी संख्या 2 अंक की बोला, एक तो 1 हो गया, बाकी उसके साथ 0 बैठा दिए। बड़ा बोले तो दोनों का 9। 3 में किए छोटी संख्या थे, 1 कीजिए, बाकी 2 0 बैठा दिए। और क्या नीचे आइए, बड़ी हो गया तो सबसे बड़ी में 3 और 9 हो गया। समझ में आया ना? तो इसमें जो है, इसमें क्वेश्चन बोलता है कि 2 अंकों की संख्या का अंकों का क्या बोला, 2 अंकों की संख्या का अंक उलटने पर, अंक उलटने का मतलब क्या, 2 अंक की संख्या में 2 डिजिट है, मतलब 21 अगर लिखे तो 21 में कौन कौन 2 डिजिट है, एक 2 है, एक है। इसका अगर हम अंक उलट दे तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। समझ में आया ना? तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको इधर कर रहे हैं। तो अगर हम कहीं पर लिखते हैं कि 2 अंक की संख्या को, और 2 अंक की संख्या हमेशा कहाँ से शुरू होता है, 10 के बाद से, 10 या 10 से बाद, तो हमेशा उसको मानते हैं ना, तो मानते हैं 10x प्लस y। उसमें हम लेकिन क्या मानते हैं कि इकाई का अंक y और दहाई का अंक x, ठीक है ना? तब जाके जो है क्या होता है, अगर हम कहीं पर अगर इकाई का अंक x मान ले, दोनों कंडीशन देखना, इकाई का अंक हम मान रहे हैं कि y और दहाई का अंक x, तब जाके संख्या 10x प्लस y। अगर हम इकाई का अंक y मानते हैं तब जाके जो है ना 10y प्लस x हो जाएगा। इकाई का अंक x और दहाई का अंक y अगर मानते हैं तब 10y प्लस x होगा। अगर इकाई का अंक y मानते हैं और दहाई का अंक x मानते हैं तब जाके 10x प्लस y होगा। ये भी उलट पुलट में थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहिएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन इसमें जो पूछता है ध्यान दीजिएगा। पहले दो क्वेश्चन इसमें हम बता रहे हैं, एक आयु वाला बता रहे हैं और एक उसके अंक वाला बता रहे हैं। अब बोला 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, लेकिन इसमें तू लोग भी कंफ्यूजन में पहुंच जाए, ठीक है ना? छोड़ो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। अच्छा, एक बात ध्यान देना, 5 वर्ष पहले कुछ आयु रहा होगा और बोला कि उसका भी आयु 2, जिसके बीच में कंपेयर हो रहा है, उसके बीच में उसका दोनों का कुछ ना कुछ आयु रहा होगा। तो अभी जो होगा, ठीक है ना, अभी के वर्तमान में उसका कुछ 5 वर्ष पहले जो रहा होगा और अभी कोई पैदा होता है तो क्या होता है, बोलते हैं बाप से जो है बहुत कितना दिन का छोटा रहता है, कोई भी अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, ठीक है ना? ध्यान देना। अबे बाप से बड़का रहता है पैदा होने के बाद। अबे सुनो, मेरे कहने का मतलब जो वो सुनो कि बोला कि जब मान ले कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उस टाइम में अपने माता या पिता से क्या होता है, कोई भी लगभग कितना 20 साल 25 साल 30 साल का डिफरेंस होता है, ठीक है ना? उस हिसाब से अगर 40 साल जिसका में डिफरेंस हो, हम कहना जो चाहते हैं वो देखना। तो उस टाइम जो होता है, अगर मान ले पैदा हुआ बच्चा 1 साल का हुआ, बाप का उम्र अगर 30 साल है, ठीक है ना, तो दोनों के बीच में कितना गुना का डिफरेंस है, 30 गुना का डिफरेंस है। ध्यान देना डिफरेंस का। जैसे बच्चा 5 साल का हुआ तब बाप कितना साल का हुआ, 35 साल का हुआ। अब कितना गुने का डिफरेंस हुआ, 7 गुना का सिर्फ डिफरेंस हुआ, ठीक है ना? बच्चा कितना का, बच्चा 15 साल का हुआ, ठीक है ना? बाप कितना साल का हुआ, 45 साल का हुआ, कितना का, 3 गुना का डिफरेंस हुआ। बराबर कभी नहीं होगा। ये नहीं समझ लेना क्या दिन बाप के बराबर आ जाएगा, वो नहीं होता। अबे समझो ना बात को, समझो जो चीज समझाना चाह रहे हैं कि पहले जो जैसे जो है ना, एक दफ़ा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, लेकिन फिर एक टाइम के बाद क्या होता है, जब पैदा हो जाता है तो फिर दोनों क्या होता है, एज तो दोनों का बढ़ना शुरू करता है ना। ये नहीं है कि बाप का उम्र 1 साल में 2 साल बढ़ता है और बेटा का 1 साल में आधा साल बढ़ता है, ऐसा तो नहीं ना होता है, वो तो सेम ही बढ़ता है ना। तो एक टाइम के बाद क्या होता है, बोल रहा है कि बाप जो है मान लिया कि 70 साल का है, ठीक है ना, और बेटा 40 साल का, ठीक है ना? तो अब क्या है, अब 2 का भी डिफरेंस नहीं है, 2 गुना का भी नहीं, कम ही का है। आगे और भी अगर ज़्यादा जी ले, एक का को मान ले 100 साल तक जी लिया तो ये 70 साल हो गया। तो इस तरह से जो है, अगर मान ले शुरू में डिफरेंस जो है, पहले तो मान लिए कि उसके जो है पिता की आयु जो है उसको क्या मान लिए, एक्स, ठीक है ना? लेकिन मानते किसको है, परसेंटेज को मानते हैं, जो अभी चल रहा है। अभी मान ले पहले रहा होगा उसको नहीं मानते हैं, बाद में जो होगा उसको नहीं मानते, हम मानते पहले किसको है कि मान लिए कि हम अभी किसी के तेरे मतलब पापा की आयु छोड़, नूरी की आयु अभी मान लो 100 होगा वर्तमान में, ठीक है ना? ठीक है ना? ये अबे उसमें पहला स्टेप में क्या मानना है कि नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष। अब क्या है प्रश्न से
डायरेक्ट प्रश्न से आइए। प्रश्न से क्या बोल रहा है? ये हो गया नूरी की आयु और सोनू की आयु। ध्यान देना, सोनू की आयु ध्यान देना। सोनू की आयु अब बोल रहा, ये दोनों हो गया वर्तमान एज, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है उससे आइए, यहाँ पर कॉमा देना पड़ेगा। 5 वर्ष पूर्व क्या बात हो रहा है? पहले का। तो अभी जो मान ले इसका एज, अभी मान ले कि मेरा एज जितना है, तुम्हारा एज जितना है, 5 साल पहले मेरा ये 5 साल कम रहा होगा, तेरा भी 5 साल कम रहा होगा, यही बात होगा ना। तो ये तो वर्तमान एज है। तो 5 वर्ष पूर्व जैसे बात हो रहा है, तो बोल रहा है कि नूरी की आयु, तो मतलब x-5 5 साल पहले का बात हो रहा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु भी 5 वर्ष पूर्व पहले थे, लेकिन क्या था, इसका 3 गुना था। सोनू की आयु की 3 गुनी। तो ये जो बोला है ना कि जिसकी आयु की 3 गुनी है उसी में गुना करना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। अब बराबर बीच में साइन है, इसमें बड़ी ये है, ठीक है ना। तो इसका अगर मान लो 30 साल होगा और इसका अभी 10 साल होगा, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तब तो इसके बराबर आएगा ना 30 साल के, ठीक है ना। तो इसलिए जो है मल्टीप्लाई हम छोटा वाले में हमेशा करते हैं, जिसका एज कम होता है उसी में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, बराबर करने के लिए। सोनू की आयु 3 गुनी थी। 10वां ये हो गया। यहाँ से आप क्या करना है, इक्वेशन निकालिए। x-5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, ये ठीक है। यहाँ आइए, तो ये हो गया x और माइनस 3y इज इक्वल टू -10 आएगा ना। -5 इधर आएगा तो क्या होगा, अरे -15 इधर आके +5, तो -15 + 5 कितना होगा, -10। तो ये हो गया -10, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1। अब क्या गए, पुनः प्रश्न से एक दफा प्रश्न, फिर 2 इक्वेशन यहाँ भी आपको हर पूरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण लिखा ही हुआ है। तो 2 इक्वेशन आपको चाहिए ही सॉल्व करने के लिए, 2 चर। तो पुनः प्रश्न से चलिए, पुनः प्रश्न से चलिए, प्रश्न, ठीक है ना। पुनः प्रश्न से क्या है, अब बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात। तो अभी जो मान ले 10 जितना साल होगा, 10 वर्ष बाद क्या होगा, उसमें 10 साल क्या होगा, जुड़ जाएगा। अभी मान ले 100 वर्ष है, 20 साल है किसी का, तो अगले 10 वर्ष बाद क्या होगा, 30 साल हो जाएगा। मतलब 10 वर्ष में क्या होगा, जुटेगा। तब 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात इसका भी एज बढ़ेगा और बाकी जो फुंटा दिया हुआ उसका भी एज बढ़ेगा, दोनों फुंटा दोनों का। तो 10 वर्ष पश्चात इसकी नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अभी जस्ट बताए थे ना कि पहले था 30 गुना का फर्क, बाकी जैसे बढ़ा, एज बढ़ते जाता है, डिफरेंस क्या होता है, घटते जाता है। जैसे यहाँ क्या था, 3 गुना था पहले, सोनू जो है मैं 3 गुना एज करने पर नूरी की आयु के बराबर पहुंचता था। देखो ना, ये पहला इक्वेशन तो समझ में आ गया था। दूसरा में क्या बोले, 10 वर्ष पश्चात का बात हो रहा है, ठीक है ना। पुनः प्रश्न से तो पश्चात मतलब बाद ही होता है, दोनों, ठीक है। पूर्व मतलब पहले होता है, पश्चात मतलब बाद होता है, ठीक है ना, ध्यान दो। तब 10 वर्ष पश्चात, तो अभी जितना एज तुम्हारा होगा या किसी का भी, किसी से जिससे भी कंपेयर कर रहे हो, अगर वो जिंदा रहेगा, ठीक है ना, तो उसका भी 10 साल बढ़ेगा, तेरा भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो वही तो नूरी से कंपेयर हो रहा है, किसका, सोनू का। पहले कंपेयर हुआ तो नूरी जो है सोनू का जितना भी एज था उसकी 3 गुनी थी। मान लिया नूरी का एज 30 साल था, सोनू का एज 10 साल था, तो उसका 3 गुना हुआ ना। 30 साल करने के सोनू का एज 3 गुना करेंगे तब जाके 30 पूरेगा। लेकिन अगले क्या बोल रहा है, 10 साल बाद क्या हुआ, ध्यान देना, सिंपल 10 गुना, ये 10 साल का रहा होगा तो ये कितना 20 साल का हो गया और ये 40 साल की हो गई, ठीक है ना। तो मतलब अब कितना हो गया, 20 और 40 में कितना गुना का फर्क, 2 गुना का फर्क। तो उस हिसाब से बोल रहा है कि अब जो है 10 साल बाद वाई मतलब सोनू, ये 10 साल बाद कितना गुना का हो जा रहा है, 2 गुना का हो जा रहा है, ठीक है ना। इस दोनों के बीच में डिफरेंस जो है, तो अब क्या होगा, x + 10 = 2y + 20। तो यहाँ से क्या आएगा, x - 2y बराबर 10। ये वाला 10 इधर लाएंगे तो समझ में आ रहा है। काफी लोग कहाँ ध्यान देते हैं पता नहीं, माइनस में आएगा ना, कैसे माइनस होगा, y को इधर लाएंगे, 10 इधर आएगा, 20 में से घटेगा 10 तक कितना होगा, ठीक है ना। एक स्टेप कम कर दिया, तो एक स्टेप तो 10 ही ना लिखे हुए हैं। तो इक्वेशन कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब क्या, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल तो होगा नहीं, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर लोगे। अब देख लेते हैं कितना है, x यहाँ भी x है तो कैंसिल होगा, तो छोड़ जल्दी लिख कर देते हैं। x - 3y = -10 और x - 2y = 10। तो क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, ये
ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ से +2y, यहाँ -3y, -y इज इक्वल टू -20, ये तो हो गया y इज इक्वल टू 20, ठीक है ना। y का वैल्यू किसका वैल्यू है? सोनू की आयु है। तो सोनू की आयु वर्तमान में, ये वर्तमान आयु निकल रहा है। ऐसे भी पूछा होगा कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है, तो बोला है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो दोनों की कौन से आयु निकालना है? वर्तमान आयु जो चल रहा है उसका। तो सोनू की कितना हो गया? 20 साल। और जो है और इसमें हम क्या किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो y का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। अगर मान लो तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? -3 इंटू 20 और इज इक्वल टू -10। तो इधर क्या था? इधर आएगा तो 60 होगा, तो x इज इक्वल टू कितना होगा? फिर 50 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो 50 हो गया। अब ध्यान देना, इसका कितना है? 20 साल सोनू का आयु, और नूरी कोई दादी होगी चल अम्मा ये जो भी है, चल ठीक है। कितना है? 50 साल। अब इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में आप बोल रहा है क्या कि कितना था? 5 साल पहले। पहले क्वेश्चन में क्या था? 5 साल पूर्व नूरी की आयु। तो नूरी की आयु 5 साल पहले कितना रहा होगा? 45 साल। 50 साल तो वर्तमान एज है, तो नूरी की आयु 5 साल पहले कितना रहा होगा? 45 साल। और सोनू का कितना रहा होगा? 15 साल। तो 15 और 45 में कितना गुना का ये होता है? 3 गुना। तो मतलब 3 गुना किया था। सही है ऑप्शन। दूसरे में आइए, पश्चात में 10 साल बाद। अभी वर्तमान आयु नूरी की कितनी है? 50। 10 साल बाद कितना होगी? 60 साल की हो जाएगी, ठीक है ना। और ये कितना का होगा 10 साल बाद? 30 साल का। तो 30 गुना क्या होता है? 60, मतलब 2 गुना का डिफरेंस है। समझ में आया? तो इस तरह जो है ये चेक भी ये कर सकते हो क्रॉस चेक में। तो बस कुछ नहीं करना पड़ता। वर्तमान एज दोनों में यहाँ पे लिख लिया, नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु। प्रश्न से बोल रहा है कि 5 साल पहले, तो माइनस कर दिए। बाद वाले में प्लस कीजिए, जितना गुना बोलता है। बाद में गुना किस में होगा? तो जिसमें बोल रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की, तो बस सोनू में कर देना है गुना, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया। कहते हैं कि मान लो ये है, ठीक है ना। ये कितना हो गया? इकाई यानी यूनिट, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है ना। ऐसे चलते हैं। तो इकाई वाला अंक सबसे इधर वाला होता है। तो इधर वाले अंक को अगर हम मानते हैं, इकाई का अंक अगर x मानेंगे, ध्यान देना, इकाई का अंक अगर x मानेंगे, देख अंक में और संख्या में फर्क है। ये चीज पहले क्लियर कर लो, ठीक है ना। ओए लड़का ध्यान दे, अंक में और संख्या में, डिजिट में और नंबर में फर्क है, ठीक है ना। कोई नंबर बोला कि 105 है, ठीक है ना। तो इसमें कितना डिजिट है? टोटल 3 डिजिट है, जिसमें 5 है, 0 है और 1 है। तो नंबर में बोलेगा कोई नंबर है तो उसमें संख्या 5, 0, 3, इस तरह जो है कि नंबर और संख्या ये डिजिट डिफरेंस है। अंक हो गया कि उसमें जितना नंबर है उसमें जो एक एक वर्ड है वो अंक हो गया। और संख्या जो पूरा, अगर 10,000 लिखा हुआ तो 10,000 एक संख्या है, लेकिन 10,000 में वर्ड क्या है? 0, 0, 0, 0, 4 0 और 1 1, तो टोटल 5 अंक हो गया उसमें, ठीक है ना, इन्वॉल्व। और जाता कहाँ तक है? 99 तक। तो बोला 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। ध्यान देना, 2 अंक की संख्या में पहले मान लिए इकाई का अंक वो y मान रहे हैं, ठीक है ना। और दहाई का अंक, इकाई का अंक और दहाई का अंक, ठीक है ना। इकाई के अंक को y और दहाई के अंक को x माने। तो संख्या जो हो जाएगा, ध्यान देना, ये स्टेप लिखना पड़ेगा। संख्या जो हो जाएगा ना बराबर y, वो संख्या हो जाएगा 10x प्लस y, ठीक है। अब कभी कंडीशन बोलता है कि संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो जैसे संख्या के अंक को उल्टेंगे तो उससे बनी संख्या जो होगा ना वो 10y प्लस x हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई दफा इसमें होगा भी बुक में, इस तरह का क्वेश्चन। तो अभी तो जो संख्या है प्रश्न से आइए। अच्छा भैया 10x प्लस y कैसे है? 10y प्लस x हम लोग पढ़े थे, ध्यान दीजिए। हम इकाई का अंक x माने, y माने, दहाई को x माने, ठीक है ना। दहाई कोई नंबर अगर लीजिए, ठीक है। हम अब कितना अंक की संख्या ही कर रहे हैं? 2 अंक। तो 2 अंक की संख्या के अगर हम दहाई 10 अगर हम कोई नंबर लेते हैं, ठीक है ना, 10 वाले 10 से अगर ये करते हैं 10, और गुना में अगर पहला नंबर जो है नंबर अगर 1 लेते हैं, ठीक है, तो 10 गुने 1 कितना होता है? 10। तो ये दहाई प्लस y में कोई भी नंबर 0 से लेके और 9 तक कोई भी नंबर ले लीजिए, उसको ऐड कीजिए, ठीक है ना। तो उस तरह जो अगर पहले 0 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 10 आएगा। फिर 10 लेते हैं, अगला
2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से स्टार्ट कीजिए, 2 फिर इधर जो है 1 रखिए तो कितना आएगा 11 आएगा। मतलब कोई भी नंबर हम जो है ना नंबर लेते हैं इसमें हम वैल्यू रख के ही करेंगे तो ये 10 से लेके 99 तक ही जाएगा, ऐसा नंबर होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हम संख्या को ये मानते हैं 10x अब प्लस y। तो अब जो है डायरेक्ट आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पहला इक्वेशन बोला है 2 अंकों के संख्या के अंकों का योग। तो 2 अंक की संख्या में कौन कौन अंक है, एक x है एक y है। 2 अंक की संख्या में दिया हुआ ना कि एक अंक x है और दूसरा y है, तो उसके अंकों का योग मतलब x और प्लस y इज इक्वल टू 9। पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। और उसके बाद बोला है इस संख्या का 9 गुना। तो कौन सी संख्या का, ये 2 अंक की जो संख्या है। तो पुनः प्रश्न से 10 10x प्लस y पुनः प्रश्न से, ठीक है ना। ये जो दिए हुआ है कि संख्या क्या है 10x प्लस y, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है ना। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अभी तुरंत ही बताएं संख्या को अंक को पलटेंगे तो क्या होगा 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है ना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब ध्यान दीजिए ये 2 गुना है। जैसे मान लो कि पहले संख्या था 12, ठीक है ना। अब वो कर दिए को जैसे संख्या का अंक पलटे तो क्या हो गया 21 हो गया। मतलब इसका ये चेंज हो गया। यहाँ 10x था अब 10y पहले आ गया, जो इधर वाला था ये इधर हो गया, ये इधर वाला इधर हो गया। सिंपल फंडा है, ठीक है। और इसका क्या बोला है 2 गुना, इसका अब इसका 9 गुना, इसका 2 गुना। अब वो संख्या क्या है, अच्छा अभी हमें संख्या पता नहीं है। संख्या निकाल लेंगे तो उसको फिर क्रॉस चेक करके देख लेंगे कि हाँ ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन उसमें कंडीशन एक दे दिया है कि दोनों का अंक योग कितना है, दोनों का योग भी इसमें 9 ही होना चाहिए। 2 नंबर जैसे एक 5 आ रहा है एक 4 आ रहा है मान लो, या एक 6 आ रहा है एक 3 आ रहा है, इस तरह का नंबर होता है। दोनों का योग जो है 9 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आता है नहीं आता। अब जो यहाँ से इक्वेशन लाना है तो क्या होगा 90x होगा, गुना करेंगे तो और प्लस 9y इज इक्वल टू 20y और प्लस 2x। तो एक काम करते हैं सबको इधर ले आते हैं। काशिम बाबू नहीं समझ में आ रहा है क्या कि हम लोग बनाए थे ना ऐसे 10y प्लस x करके बनाए थे, तो इसलिए आप चेंज किया है ना। हम क्या बोले कि आपको यूनिट प्लेस पर डिपेंड करता है कि इकाई का अंक क्या मान रहे हैं, ठीक है ना। हम इकाई का अंक y माने, अगर आप इकाई का अंक अगर x मानते हैं, ठीक है ना, अब दहाई का y मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। बस इकाई पर डिपेंड करता है सब चीज, इकाई दहाई का अंक क्या मान रहे हैं, इसलिए हम ये करें। तो चलो इकाई का अंक क्या मान लिए x मान लिए, दहाई का y, तो संख्या क्या हो गया 10y प्लस x। आप लोग 10y मान के बनाए हैं, हाँ। तो 10y प्लस x जो है संख्या हो गया। हम अभी क्या किए यूनिट, इसको डिजिट को चेंज कर दिए। तो यहाँ से क्या होगा, डिजिट तो अभी भी वही है, xy ही डिजिट है, तो उसका योग इतना है। अब क्या हुआ कि इस संख्या का 10y प्लस x का 9 गुना, और संख्या को पलटे, जैसे संख्या को पलटे तो क्या हो गया, अब ये जो y से अब क्या हो गया x हो गया प्लस y, ठीक है ना। तो इस तरह चल लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा फिर से कर लेते हैं। नहीं तो अब एक बार ये लोग कंफ्यूज, 90 क्या हो गया y इज इक्वल टू 9x इधर 20x इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ जो क्या होगा 88y होगा, ये 2 इधर आके माइनस होगा तो, और ये जो है x को भी इधर ही ले आते हैं तो ये हो गया माइनस 11x इज इक्वल टू 0। 11 कॉमन आएगा तो 11 88 मतलब 8y और माइनस x इज इक्वल टू 0। 11 तो कॉमन ले लिए। या फिर आप दूसरा बात ये कर सकते हैं कि 8y किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया, माइनस था इधर ले आए तो। नहीं समझ में आया तो एक स्टेप लिख लीजिए। यहाँ से क्या आया, ये था ना कि 11 कॉमन लिए तो क्या आया 8y माइनस x इज इक्वल टू 0। अब 11 क्या है इसके बट्टा में आएगा तो 0 बट्टा 11 क्या होगा 0, तो कोई फर्क नहीं। अब यहाँ से 8y जो है क्या हो जाएगा, इधर x को लाएंगे तो ये हो गया कि 8y किसके बराबर है x के। अब इसको उठा के पहला इक्वेशन में रखते हैं। समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं,
x का वैल्यू डाल रहे हैं या y का, जो भी x का वैल्यू डाल देते हैं, x का क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू रखने पर डालने पर, ठीक है ना, जो भी ध्यान दे, इसको थोड़ा सा ये कर देना, जैसे रखेंगे ध्यान देना, आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। वही यहाँ रखेंगे क्या होगा, x की जगह क्या हो जाएगा 8y, 8y 1y कितना हो जाएगा, 8y का 9y, 9y इज इक्वल टू 9, मतलब y इज इक्वल टू 1 होगा, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ध्यान, y इज इक्वल टू जब 1 रखें, अबे y इज इक्वल टू जैसे 1 रखें तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर तू कहाँ चला तू, का सब 9 था, मतलब x का वैल्यू क्या होगा 8 होगा, तो x का वैल्यू 8 हो गया। अब क्वेश्चन पे आइए, जो क्वेश्चन यहाँ पर इसको क्रॉस चेक कीजिए कि क्वेश्चन बोला है कि क्या क्वेश्चन बोला था कि इकाई का 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग तो 9 हो गया, इस संख्या का 9 गुना, ओए क्या गिराया तो पहले इस संख्या आपको क्या होगा, अबे x y निकल गया तो आपका संख्या क्या होगा, संख्या रखिए यहाँ, y कितना आया 1, तो यहाँ 1 रखे तो 10 हो गया, 10 इंटू 1, और प्लस कितना है 8 आया, तो कितना हो गया टोटल, ये संख्या हो गया 18, ठीक है ना, 18 हो गया ये संख्या जो पहले से है, तो इस संख्या का 9 गुना, 18 का 9 गुना, 18 नमा 108, 172, 172, 108, 18 नमा 162, ठीक है, ध्यान देना जल्दी 18 से 162, लेकिन हमारा संख्या क्या था, ये था, इस संख्या को हम 9 से गुना किए तो कितना आ रहा है 162 आ रहा है, रुक जाओ, अपना नंबर क्या था 18, ऐसे क्या बोला, इस संख्या का पलटने पर, इस संख्या को पलटने पर जो बनी संख्या है क्या है 10x प्लस y, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, ये तो डायरेक्ट भी पलट दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, इसको इधर इसको इधर, लेकिन यहाँ आप ध्यान दे लेना थोड़ा सा, ये सब है चल गया। अब इस संख्या को अगर पलटेंगे इसका मतलब क्या, ये वाला इधर चला गया, उसका डिजिट क्या हो गया पलट गया, तो 18 था वो 81 बन गया। अब 81 का क्या बोला 2 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना 162 था, 81 का 2 गुना भी क्या होता है 162 ही होता है, मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। या फिर अगर इस चीज को यहाँ x और y का वैल्यू रख के देखिए, x का वैल्यू कितना आया था 8, y का वैल्यू 1 आया था, तो यहाँ रखिए 1, और x का वैल्यू कितना 8 आया था, 8 दाई 80, अरे 1 81 आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई काहे ऐसा हो रहा है ये भी देखना ये पड़ता है, दोनों का ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई। टाइप का क्वेश्चन अभी बताएं, कौन वाला, एक भिन्न वाला, एक आंसर वाला, एक अब्बा अम्मा की आयु, मतलब जो भी नूरी उरी की आयु, ठीक है ना, ये तो है अंक वाला है, ठीक है ना, ये डिजिट वाला हो गया, इसमें 3 ये बताएं, ठीक है ना। तो हम दे रहे हैं अब कल आपका होमवर्क पहले लिखिए जल्दी से, होमवर्क है आपका कि कहीं से नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस में से कम एक क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस बोल रहे क्वेश्चन बैंक से जो है ना एक क्वेश्चन खोज के तीनों पर लेके आना है बना के, अब मिल जाएगा आपको, कोई भी जो भी आपको क्वेश्चन बैंक में ना पूरे से खोजिए, अगर नहीं मिले तो अलग है, लेकिन 15 से लेकर 22 तक खंगाल लीजिए कि तीनों टाइप का क्वेश्चन, एक भिन्न वाला आया है कि नहीं, आया तो जरूर होगा ना, का सवाल है नहीं है, नहीं तो 2016 का खोल लीजिएगा, उसमें भिन्न वाला आया है, ठीक है। अब कौन वाला आया है, चाहे यही दोनों में से आया होगा या कोई अलग डेटा दिया हो, ये पता नहीं, जो बुक अभी बना है, ठीक है ना। और एक क्या है आयु वाला है, एक संख्या वाला है, तीनों एक क्वेश्चन आपको खोज के बना के लाना है। ग्राफ दीजिए ना, ग्राफ तो दे रहे हैं ना, ग्राफ, हाँ ग्राफ बनाने में तो मजा आ रहा है, और कुछ नहीं बनाने में मजा आ रहा है, तो ग्राफ बनाने की दोनों सीटिंग का एक क्वेश्चन का ग्राफ बना के लेके आना है, 2020 के क्वेश्चन वाला ग्राफ बना के लेके, 15 से लेके अब 2022 तक का बना है, तो फिर से बना लेना। यही वाला नहीं, ये देख लो दूसरा, ये देख लो दूसरा 20 लिख लीजिए ना, खाली ग्राफ 2020, ठीक है ना। एक चीज जल्दी बताइए आप लोग, एक क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में पहले वो लिखिए, ठीक है ना, चक्रीय चतुर्भुज नाम सुने? हाँ सुने था, चक्रीय चतुर्भुज, एक सर्कल होता है, ठीक है ना, सर्कल में जो है ना एक चतुर्भुज बन रहा है, ध्यान देना, ध्यान देना, इस तरह का चतुर्भुज हुआ, ध्यान देना। तो बोलता है चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोनों का योग 180 डिग्री होगा ना, आमने सामने मतलब ये तिरछा, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन है आपका, आपके बुक में दिया हुआ है,
निकालिए 3.7 3.7 3.4 है। क्या है ए ये है डी ये है और सी है कितना कितना दिया हुआ है 3 बी दिया हुआ है 3y -5 -5 सी और दिया हुआ है -4x -4x और ए दिया हुआ है 4y + 20 4y + 20 प्लस 20 और ये डी दिया हुआ है -7x + 5 माइनस 7x -7x प्लस माइनस ठीक है ना ये दिए हुआ और आपको निकालना क्या है मतलब निकालने को क्या बोला है एंगल निकालना है या फिर एक्स वाई का वैल्यू निकालना है अबे कोण देखो ज्ञात ना करना, हाँ चतुर्भुज का कोण ज्ञात करना, कौन ज्ञात कीजिए चतुर्भुज के कोण कोण ज्ञात कीजिए मतलब ओए ध्यान दो कि ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण कितना कितना है ठीक है ना क्योंकि चतुर्भुज तो अलग अलग टाइप का होता है अगर सीधे वर्ग अगर रहता है तो वर्ग का सभी कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है या आयत का भी सभी कोण 90 डिग्री होता है क्योंकि वो सीधे सीधे खड़ा रहता है ठीक है ना एकदम सीधा सीधा रहता सीधा सीधा जो रहता है तो सीधा सीधा में एंगल कितना बनता है सब में 90 बनता है लेकिन यहाँ कहाँ है तिरछा बुकला है तो 90 से कोई ज़्यादा होगा कोई कम होगा तो ध्यान दीजिए आपको एंगल निकालना है अच्छे तरीके से सुनिए तो एंगल निकालने के लिए पहले आपको निकालना क्या पड़ेगा एक्स और वाई का वैल्यू एक्स और वाई का वैल्यू जैसे सब जगह रखेंगे ना कुछ वैल्यू आएगा तो पहला इक्वेशन क्या होगा पहला तो इक्वेशन होगा ध्यान दीजिएगा कि इसका मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री क्या बोले आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री तो इसका योग क्या होगा 4y प्लस 20 या माइनस 4x = 180 ठीक है ना तो ये क्या कीजिएगा आप इसको माइनस कर देंगे अबे 20 उधर ले जाइए 4y और माइनस 4x = कितना होगा 160 कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा y माइनस x = अरे 4 कॉमन ले यहाँ से और इसके नीचे आगे 4 से काटे कितना हुआ 4 चौका 16 ये होगा तो x का एक तो इक्वेशन ये हुआ ठीक है ना और फिर चलिए अब ये वाला एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री समझ में आया क्योंकि पहले ये फिर ये तब ये क्या है 3y - 5 और फिर प्लस में करते हैं ना प्लस -7x प्लस 5 = 180 डिग्री ठीक है अब ऐड कीजिए तो -7x है x वाले को पहले लिख लिए अब प्लस 3y और ये क्या है प्लस 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 और ये माइनस तो दोनों क्या होगा कैंसिल होगा तो इधर कितना हो गया 180 डिग्री तो ये दोनों तो कटेगा नहीं तो आपको इक्वेशन क्या हो गया समीकरण 2 एक समीकरण ये है एक समीकरण ये है 2 इक्वेशन हो गया और 2 वेरिएबल है x और y x y का वैल्यू निकल जाएगा निकलेगा ना जैसे x और y का वैल्यू निकलेगा ध्यान देना तो एंगल A कितना है एंगल A है 4y + 20 तो y का वैल्यू से मल्टीप्लाई करना +20 ऐड करना आपको A का एंगल निकल जाएगा फिर एंगल B आपका क्या है -7 सॉरी 3y हाँ -5 और तो 3y के से मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 माइनस कीजिएगा क्योंकि ऐसे भी y का वैल्यू आपका क्या होगा निगेटिव आएगा क्या एंगल ऐसा नहीं है कि हाँ एक बात हाँ ध्यान लीजिए ओए एंगल कोई का ये नहीं होगा कि -75 डिग्री आ रहा है -60 डिग्री आ रहा है एंगल हमेशा पॉजिटिव ही होगा ठीक है इसमें जो निकलेगा तो एंगल निगेटिव में नहीं आएगा आपका वो अलग होता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम निगेटिव एंगल दिखा देते हैं लेकिन आपको यहाँ पर जो आएगा ना कुछ एंगल पॉजिटिव एंगल आएगा ठीक है पॉजिटिव मतलब प्लस में थीटा आएगा 30 डिग्री 60 डिग्री 45 जो हो 75 हो या 81 82 जैसे भी हो तो ये एक क्वेश्चन हुआ ठीक है ना और डायरेक्ट आइए आपको एयरली वाइज में ये लो ना उतना ना सुबह क्या बजे फिर 2019 में बोले थे ना सुबह भी कोचिंग है अच्छा सुबह सुबह क्या सुबह कोचिंग की बात